Okay, I am going to share the presentation. Okay, बेटा रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं. ये वो टॉपिक है जो हम कर चुके हैं, ठीक है. उनका एक दफ़ा से रिकैप करेंगे, आप लोग मुझे फीडबैक दोगे एंड देन आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है. अब ओके मिस. इसके अंदर बेटा डिफाइंड डाटा ट्रांसमिशन का हम थोड़े से स्टेप करते हैं, आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन हमने देखा था, उनकी डेफिनेशन के बाद डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन हम कर चुके हैं, राइटो. यस, ओके. एसकी कोड्स हमने किया था डियर. एसकी कोड्स के हमने देखा था किस तरह से कीबोर्ड इक्विवेलेंट वैल्यूज इन बाइनरी, इन डेसिमल, इन ऑक्टल किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू टेबल. सही है. अब हम डेनरी टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं. डेनरी नंबर जैसे ऑक्टल बेस 8 नंबर होते हैं, जैसे बाइनरी बेस 2 नंबर होते हैं, यूनरी 1 होता है, ठीक है. इसी तरह से जो नंबर सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज नोन एज डेनरी नंबर सिस्टम, यानी बेस 10 नंबर सिस्टम. ओके, तो बेस 10 नंबर सिस्टम से हम बाइनरी कन्वर्जन करने जाएंगे. ऑल्दो मैंने एक आप लोगों को असाइनमेंट दिया था जिसके थ्रू आप लोगों ने अपने नेम से इक्विवेलेंट जो है वैल्यू सर्च करनी थी एसके टेबल में, कि आपके अल्फाबेट, आपका नेम एक्चुअली बाइनरी में या डेनरी में क्या होगा. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है. शब्बीर एडमिट. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन इन विच द वर्ड अलाइन जो वर्ड है is stored as 97, capital A for 97, 103 for L, capital I for 105, G 108 and 110. It is given in your question. Okay, ये बेटा इस तरह का CIF में सवाल आते हैं, ठीक है. ये उधर ही का क्वेश्चन है, अलाइन मैंने वहीं से उठाया है. कन्वर्ट each of the 5 values to a binary. अब आपको ये जो बेस 10 वैल्यूज हैं, ये बेस 10 वैल्यूज कहाँ से आई? देखो, अलाइन इज अ कंप्लीट वर्ड दैट वी कैन इनपुट बाय यूजिंग कीबोर्ड. ओके, इसके बेस 10 वैल्यूज वी टेक फ्रॉम. मिस सारी वैल्यूज तो छोटे अल्फाबेट्स की आ रही हैं. नहीं, देखो मैं आपको दिखाऊं. वेट. अच्छा, कैपिटल ए. बेटा ये देखो, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप किया. वेट, मैं थोड़ा सा स्टॉप करती हूँ. स्लाइड शो नहीं चाहिए, बल्कि सिंपल प्रेजेंटेशन चाहिए. ओके, इस प्रेजेंटेशन में आई मैं और मैंने अपनी याली स्लाइड ली. आई होप विजिबल है. अब इसके अंदर ओके, कैपिटल ए की वैल्यू, लुक बेटा, दिस इज कैपिटल ए. ओके, ठीक है. उसका ये तो 90, हाँ ठीक है. कैपिटल ए इज 65. ओके, अब हम ऐसा करते हैं, दैट इज अ वैल्यू, दैट इज अ क्वेश्चन दैट आई टेक फ्रॉम उधर से 5 ईयर्स से, ठीक है. तो हम इसको करते हैं वैल्यूज को, अलाइन को हम अभी अलाइन को चेंज कर दी, क्योंकि मैं सॉल्यूशन भी लेकर आई हूँ ना इसका. तो हम ऐसे करते हैं, अलाइन को इंस्टेड ऑफ कैपिटल्स में लेने के हम अज्यूम कर लेते हैं दैट इज अ स्मॉल. इसे यहाँ पे हम स्मॉल कर देते हैं, क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ जो मुझे अभी समझाना है. बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप बेटा. टेंशन हो गई मिस, ये गलत है. हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है बेटा. मैंने वहां से देखकर मैंने खुद इसको रीचेक नहीं किया. ALIGN, अलाइन. ओके, ठीक है. इसे इस तरह से कर देते हैं, कैप्स लॉक नहीं आए. अलाइन इज स्टोर्ड एज 97, 103, 105, 10. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. ओके, हम इसको दोबारा से रीचेक करते हैं. ऑल्दो ये वैल्यूज आपकी उस सवाल के अंदर दी हुई है, ठीक है. लेकिन अगर दी भी नहीं होगी और आपको ये टेबल दिया गया होगा तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ये देखो, ठीक है. 97 एल देख लो. एल की वैल्यू 108. मिस 108 है. ठीक है, 108 है. वेरी गुड. आई
105 105 शाबाश। जी मिस 103 जबरदस्त जबरदस्त। एन एंड मिस 110 110 शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त। मिस अब क्या हम पेपर इसको में हमें ये टेबल दिया जाएगा? आई रिपीट बेटा, ये जो सवाल था ये इसी तरह था, इसमें टेबल का जिक्र नहीं किया गया था, इसके ना आपको वैल्यूज यही दी गई थी, ठीक है, और मिस आपको ये आपने मांगा था। हाँ मिस आपने उल्टा लिखा है मिस। ए का 97 है और मिस आई का जो है ना वो 105 है। मिस आपने एल का गलत लिख दिया है। आपने एल जी का लिख दिया मिस है एल की जी जगह। का 103 है। जी का जी का 103 है, एल का 103 बोला है, छोटे से 108 है। बड़ा लिख दूं मैं। जी का 103, हाँ, एंड एल का है एल 108। 108, इट्स 8 ओके, जी मिस आप ठीक है, सही है। ठीक है, वेरी गुड, ओके। अब हम जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई है, वन बाय वन एक एक कॉलम को हम देखेंगे। बेटा जो भी वर्ड आपको दिया गया होगा, पहले उस वर्ड को आपने वर्टिकली लिख लिया, ठीक है। ALIGN अलाइंग आपको दिया गया है, तो वो हमने वर्टिकली लिख लिया, ALI, देन वो फिर से कैपिटल फॉर्म में जा रहा है। एन कहाँ जा रहा है? अच्छा ठीक है, सही है। अब हम इसको क्या करते हैं, शिफ्ट सेलेक्टेड एंड लोअर केस, इट्स ओके, ठीक है। अब ये अलाइन हो दिया। अब 97 108 कर दूं मैं इसे, ठीक है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, इनको फिलहाल हम इंसर्ट करते हैं, शेप्स पे जाते हैं एंड इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम अभी इसको ले आएंगे और फिर इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है। इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। अब समझना क्या है बेटा, डेनरी वैल्यूज, इक्विवेलेंट डेनरी वैल्यूज अगर गिवन है तो इट्स ओके, अगर नहीं गिवन आपने टेबल से देखकर करना है, लिखना है, ठीक है। एसोसिएटेड या इक्विवेलेंट वैल्यूज, डेनरी वैल्यूज हमने लिख ली। फिर उसके बाद बाइनरी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए ये वाला जो आपके पास, ओके, ये वाली जो रॉ है ये स्टैंडर्ड है, इसकी वैल्यूज आपने खुद लिखनी है। किस तरह लिखनी है और ये वैल्यूज कैसे लिखेंगे, ये बिट ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे बिट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। डेनरी से बाइनरी कन्वर्जन के 3 मेथड हैं, ठीक है। उनमें से ये वाला मेथड जो है ये बिट ट्रांसफॉर्मेशन है, कन्वर्जन है। इसके अंदर करना क्या है, फर्स्ट बिट की वैल्यू जो है वो 1 होगी, ठीक। सेकेंड बिट की वैल्यू 2, आफ्टर दैट मल्टीपल ऑफ 2s को आप करते जाओ और आगे प्रोसीड करते जाओ। तो ये 2 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2s 16, 16 2s 32, 32 2s 64 एंड 64 2s 128। ये 4 बिट नंबर्स है। 4 + 4 8 बिट, 8 बिट नंबर से 128 के बाद कीबोर्ड के वैल्यूज जो हम एंटर करते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कीबोर्ड इनपुटेड वैल्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करना इन बाइनरी नंबर, इसके अंदर बिट ट्रांसफॉर्मेशन, बिट कन्वर्जन इज द बेस्ट यूज, ठीक है। तो ये हम अभी बिट कन्वर्जन से जा रहे हैं। ये रॉ किस तरह से यूज हुई ये आ गया समझ में। ये रॉ किस तरह से लिखनी है, 8 बिट रॉ है ये, ठीक है। 8 बिट रॉ के अंदर 8 बिट मतलब बेटा 8 रॉज हैं इसमें, 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, 4 and 4 8, ठीक है। चैट बॉक्स में कोई है? नो में समझ नहीं आ रहा, ओके। I repeat my word. Simply what you have to do, you have to write the bit
numbers in the first row. ठीक है, अब ये बिट नंबर्स ये स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड है, ये आपको खुद लिखना पड़ेंगे. अब ये नंबर्स को याद करने का बहुत ही इजी टास्क है बेटा. 1 लिखा, 2 लिखा, 2 के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनको मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखते जाओ और 8 बिट का आप पूरा टेबल बना लोगे. सही है. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64 and 64 2s are 128. वर्दा ठीक है? जी मिस. ठीक है. ये जब हमने स्टैंडर्ड टेबल बना लिया तो अब हमने करना क्या है? हमने करना ये है 97 के इक्विवेलेंट वैल्यू मालूम करनी है. अब जो वैल्यूज हम ये इनिशियली ये सारे जीरो होंगे. ठीक है, इनिशियली मैं इन सबको पहले जीरो कर देती हूँ. 0 0 एंड 0. ठीक है. अब हमने करना क्या है, जो बिट हमारी यूज होगी उस बिट को ऑन करना है, यानी 1 लगाना है वहां. देखो 97 इज लेस देन 128. एम आई राइट? यस. तो Yes, इसे हम miss. जीरो, हम इसे जीरो छोड़ देंगे इस बिट को. अब हम आते हैं 64. ठीक है. अब 64 को अगर मैंने यहाँ पे 1 किया, 64 को 1 किया, अब मैं 32 पे आती हूँ. 32 में 64 प्लस करके बताओ कितना होता है? 96. 96. 96. तो इसका मतलब मैं इसको ऑन कर सकती हूँ. मैंने इसे ऑन किया. अब 1 मेरे पास लेस रह गया, तो इसका मतलब डायरेक्टली मैं 1 बिट को ऑन कर दूं. अब मिस नहीं नहीं टोटल फिर से समझाया 128 के बाद. दोबारा समझाऊं. ठीक है. इनिशियली सारी बिट मैंने जीरो की. ठीक है. इनमें सब में जीरो है, कुछ नहीं है. अब मुझे 97 का काउंट चाहिए. इन सब के एडिशन करके 97 का काउंट आना चाहिए. जो वैल्यूज मेरे लिए काम की होंगी, जो यूज होगी 97 में, उसको मैं 1 करूंगी, बाकी को मैं 0 रहने दूंगी. ठीक है. अब 128 तो 97 से बड़ा है, तो मैं तो इसको ऑन नहीं कर सकती हूँ. ठीक है, नहीं है? 128 तो बड़ा है, तो मैं इसे ऑन नहीं कर सकती. अब 64 जो है वो इससे छोटा है. अब इसके अंदर मैंने इन सब के सम को देखना है. सम इक्वल टू 97 आना चाहिए. अब मैं 64 को 1 करती हूँ इनिशियली. 1 करके अब इसके बाद वाली वैल्यू को 1 करने के लिए मुझे उसमें 64 प्लस करके देखना पड़ेगा कि ज्यादा तो नहीं हो गया. जब मैंने 94 में 32 प्लस किया तो मेरे पास 96 आया. इसका मतलब ये ज्यादा भी नहीं हुआ और मेरे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो भी मौजूद है. बस मैं ज्यादा इस- नहीं हो सकता, सिर्फ कम हो सकता है. कम हो सकता है, लेकिन उन सबके काम को जो काउंट होगा उसको हम कंप्लीट करेंगे आगे की वैल्यू से. आगे समझ. आगे की वैल्यू से उसकी काउंट को कंप्लीट करेंगे. 1 का मेरे पास लेस हो रहा था, मैंने यहाँ पे 1 को लिखा और इसे कंप्लीट किया. अब मैं यहाँ पे इन सब की वैल्यूज को 0 कर रही हूँ. ठीक है. इन सबको मैंने मिस आपने 16, 8 और 4 की जगह 2 की जगह 1 क्यों नहीं लिखा मिस? वो भी तो सबसे 97 से छोटे हैं. क्या क्या बोला बेटा? अब आपने 2, 4, 8, 16 की जगह 1 क्यों नहीं लिखा? वो भी 97 से छोटे आते हैं ना, अगर हम प्लस करें इसको तो. लेकिन यहाँ पे 1 चाह रहे हो. जी मिस. यहाँ पे 1 करूंगी तो मेरा इन सब का टोटल काउंट कितना बढ़ेगा? 64 प्लस 32 जो है मेरे पास 96 आया. 96 प्लस 16 कितना होता है? अच्छा मिस, हमें आगे वाले नंबर्स भी लेने होंगे. हमें 112. सिर्फ आगे वाले नंबर्स भी लेने पड़ेंगे. आगे वाले नंबर्स को भी ऐड करना है. अच्छा फिर ठीक. सही है. बस अब 97 पक्का हो सकता है, पूरा 97. जब भी 1 लिखेंगे अगर पूरा 97 बन रहा होगा, पूरा 97 बन रहा होगा तो उसकी जगह पे 1 लिखेंगे और बस. ठीक अगर है. 2 को मिलाकर 97 हो रहा है तो हम वहीं स्टॉप कर देंगे. अगर लेट सपोज 64 दी हुई वैल्यू, अब 64 दी हुई है तो मैं 64 पे 1 लिखकर फिर मैं सबको 0 कर दूंगी. सही है. अच्छा, अब मुझे यहाँ पे आई स्मॉल आई बेटे किसके बराबर थे? 108 के. इस ये L है, ये 108 के बराबर होगा. अच्छा मिस. अच्छा ठीक है. मिस. जी बोलो.
मिस ये 64 32 के बाद ऊपर 97 में सब में 0 आके आखिरी वाले में 1 क्यों है? यहाँ पे क्योंकि 96 प्लस 1 बेटा 97 मुझे हो जाता है ना। 96 की वैल्यू चाहिए। 64 में 32 प्लस किया क्योंकि ये दोनों ऑन है, तो मेरे पास कितना आया है 96। 96 और वो प्लस 1 वैल्यू तो 97। मेरी 1 है, तो 1 के मेरे और नीड है, तो 1 पे मैंने ऑन कर दिया। अच्छा तो मिस जो ऑन होंगे उनसे प्लस करना है सिर्फ नंबर को। उनको प्लस करना है, जो ऑन अच्छा। करूंगी बिट सिर्फ उनको प्लस करना है। ठीक, अब 108 को निकाल दें। 108, अब देखो 128 में 1 नहीं कर सकती ना बेटा, क्योंकि 108 मेरा छोटा नंबर है। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? कभी भी नहीं तो पहुंचा क्योंकि जो तो हाईएस्ट है ना वो 122 है। हाँ, वेरी गुड, मतलब 122 हाईएस्ट है, तो 128 ये अभी नहीं होगा 1। ठीक है, अब हम आगे चले जाते हैं। 108 को पर जाना है, तो 64 को 1 करूं मैं पहले, यस इसको मैंने Yes. 1 किया। यस मिस। उसके फिर बाद देखो 32 से 64 में प्लस करना 32, तो हाँ तो ऑन कर दे। 32 को भी 96 अभी में मैंने ऑन कर दे। ऑन कर दिया। 96 हो गया। 96 में 16 प्लस करो। 1 1 2 बस ज्यादा हो रहा है, बे ज्यादा हो ज्यादा रहा हो है। रहा है? 1 2 ज्यादा हो गया। अच्छा बंद रहने ठीक है, देंगे। ठीक है, तो बे 1 को भी 64 तो कर में दें। 8 इसको प्लस 4 प्लस 2 1 को अभी क्यों अभी नहीं कर रही ना, मैं पहले अगला मिस हाईएस्ट 104 लूंगी फिर लोएस्ट में 1 कर जाऊंगी। दें। ठीक है, अच्छा अच्छा। पहले बस हाईएस्ट 8 लूंगी को भी फिर ऑन कर लोएस्ट दें। में जाऊंगी। 8 को अब ऑन इसमें कर मेरे दें पास मिस। 96 आ 4 रहा को है। भी ऑन कर 96 दें। में 16 नहीं कर सकती। 96 का ना 8 करूं अगर, तो 104 8 104 कितना बन है? रहा है, बस इसको भी ऑन कर 104 दें। बन रहा है। 104 बन रहा है, तो 104 इसका में मतलब है कि मैं इसको 1 कर सकती हूँ, और अब मेरे पास 4 का लिमिटेशन रह बस गई, इसको तो भी 1 इसको कर भी मैं देंगे। 1 कर दूं। बस बाकी बाकी दोनों सबको 0 0। रहेंगे। बाकी 0 बाकी रहेंगे, 0 ये रहेंगे। ऊपर जीरो हम कर जीरो देंगे। 108 पे पहुंच गए। अब बस सही है, जरूरी होता है 108 आ पूरा गए नंबर मेरे। बनाना। बस जरूरी है जरूरी पूरा होता है नंबर। पूरा। हाँ बिल्कुल अच्छा जरूरी है बेटा, और ये बनेगा, इसी में से बनेगा। जरूरी नहीं है कि आप पहले फर्स्ट को ऑन कर दो, हो सकता है आपको इनको ऑफ करके बाकी सबको प्लस करना पड़े। ठीक है, पीछे से करनी है, लेकिन बनेगा इन्हीं कॉम्बिनेशन से नंबर। अच्छा मिस तो ये नंबर्स तो ये इस्तेमाल होंगे ना हर दफा? नंबर हर बार ये इस्तेमाल होंगे। बिट फिर वैल्यूज क्या जो है मसले ये तो रहते हैं। स्टैंडर्ड है। 1 2 लिखकर हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करो और आगे 128 तक चले जाओ। मिस मिस 204 आसान एक है, बहुत खेली हुई रहता है। जी बिल्कुल इसी तरह मिस ये जाएंगे ये आसान बिट है मिस। नंबर्स। सही है, अब यहाँ तक सही है। अब 105 को देखते हैं। अब 105 मैं आप में से किसी से कहती हूँ वो बताएगा। गर्ल्स को ढूंढती हूँ, गर्ल्स जरा थोड़ा। अच्छा, ईशाल 105 को बनाना है। जी हाँ ईशाल। जी बेटा बनाना शुरू करो। मैं 64 और 32 को 1 डाल दें। 64 को 1 कर दूं पहले। 64 को 1 किया, अब कौन सा 1 करूं? 32 32 को भी 1 कर दूं, तो 64 प्लस 32 कितना बन गया? 96 96। सही है। अब क्या करूं? मिस 8 को 1 कर दें। 8 को 1 किया, तो अब कितना बना? 104। 104। जबरदस्त। अब 1 को 1 1 को 1 कर दूं। वेरी गुड बेटी, समझ आ रहा है? यस मिस। डियर समझ आ रहा है? महानूर, महानूर समझ आ रहा है बेटे? मिस मेरी आधी क्लास मिस हो गई ना, तो मैंने सुना नहीं। हाँ, जब भी मैंने आपका नाम लिया अभी आए हो आप। अच्छा अयान, जी की वैल्यू बताइए। मिस जी की आ रही है 103। कितनी? 103। जी मिस। ओके 103
और अब मुझे इसका आंसर कौन देगा? मुझे इसका आंसर कौन देगा? शब्बीर। जी बेटा 103। जी शब्बीर 64 को 1 कर दूं? 1 कर दिया। शब्बीर बेटा आपकी आवाज 32 को 1 करूं? जी अच्छा वेरी गुड 1 कर दिया। अब ये बताओ 16 को 1 करूं या नहीं? नहीं नहीं करूं। 8 को 1 करूं? नहीं करूं। अब क्या करूं? मिस 4 को 1 कर दूं? यस 4 को 1 किया। और क्या करूं? 2 को 2 को 1 कर दिया। 0 को 1 कर दूं? 1 को भी ये करूं? अच्छा टोटल काउंट कितना बना वर्दा? टोटल काउंट बताओ बेटा। 64 प्लस 32 Miss 96. 96। 96 प्लस 4 98. 98 प्लस 2 100. 100 प्लस 1 101. ये तो 101 हुआ। हमें तो 103 अरे क्या हो नहीं गया मिस, मिस? हाँ गलत मिस आप गलत कैलकुलेट कर रही किया है है। मिस। मिस गलत कैलकुलेट कर रही है। 96 मुझे प्लस 4 96 होता है प्लस 96 प्लस 4 और फिर 100 मिस 4 102 आएगा, 100 103 हो तो 102 गया 103 हो गया, टोटल हो जाएगा मिस। हो गया वो तो बात हो खत्म। जाएगा बेटा। मुझे तो जो जो बता रहा है मैं तो वो बता रही हूँ। मैं थोड़ी अभी कर रही हूँ। मैं तो मुझे वर्दा बता रही है कि ये 96 प्लस 4 कितना बना? 100 100 बना वर्दा? Yes. मिस आपने 2 नहीं काउंट किया। 101 तो नहीं बना? हाँ सही है 100 बन गया। अब 100 के अंदर 2 प्लस 1 यानी 3 103 हो गया बेटा वर्दा। Yes, miss. ठीक है वेरी गुड। हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। कोई भी एक डिनाई नहीं करेगा। इट्स ओके वर्दा बेटा। रिमेंबर दैट कैलकुलेटर कंप्यूटर के पेपर में अलाउ नहीं है। ओके 110। इकराश ओपन योर वीडियो। ओके रहने दीजिए। एडम एडम यस मिस यस मिस यस यस बेटा 110 110 मिस 128 0 हो जाएगा। 128 0 या 64 हो जाएगा 64 हो जाएगा 1 और ये भी 1 हो जाएगा 32 32 भी 1 और मिस ये 0 ही रहेगा 16 और मिस 8 1 हो जाएगा। मिस कितना बना है? टोटल कितना बना? 96 कैलकुलेटर अलाउड है। 96 प्लस 8 104 बन गया और मिस इसमें ये 1 4 भी खुल जाएगा 4 भी खुल जाएगा और 2 भी खुल जाएगा। हाँ बस 2 खुल जाएगा बस। बस ठीक है वेरी गुड। इज दिस ओके डियर? मिस जो नंबर्स मिलाकर मतलब टोटल बना रहे जैसे कि 97 बना रहा था तो उनको खोलना है। बट आप बिल्कुल सही कर रही हो। जिन नंबर्स को मिला के टोटल बनेगा सिर्फ उनको ऑन करना है, उनको 1 करना है। मिस अच्छा मुझे थोड़ा सा समझ आ गया। ठीक है अच्छा मिस जी बेटा बेचारा बिल्कुल वासिफ इसी तरह होगा। मिस अब ये एक वर्ड है डाटा। द वर्ड डाटा इज स्टोर्ड एज कैपिटल D is 68। क्रॉस चेक करो बेटा। यस मिस यस मिस स्मॉल a is 97। यस हाँ मिस
स्मॉल टी इज 116। यस Yes, यही miss. होगा ओके पूरा अब एकदम। ये डेटा है, अब इसको आप लोग करके बताओ। डी को कन्वर्ट किया तो आपके पास बाइनरी क्या वैल्यू आई? 2 मिनट सोचने दें। सोचो नहीं बेटा, अभी अभी सॉल्व करो मेरे सामने। पहले 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 इसको मैं स्टॉप हो गया मिस। अभी मैं, हाँ जी बताइए डी की क्या वैल्यू हुई है दोबारा? 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9। एक 128 ये कौन है? आवाज बिल्कुल सही नहीं है। मिस मेरा भाई शब्बीर। हाँ चैट बॉक्स में कौन मौजूद है? मिस माय स्पीकर्स आर नॉट वर्किंग। ठीक है, समझ नहीं आ रहा मिस, इन सब से बोलें कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं। ओहो वेरी गुड बेटा जी अब आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, अब 64 है भाई। अब ये 64 किससे बोलूं, कौन करेगा? वर्ड बेटा जी, मिस। 64 बनाना है। मिस डी की तो वैल्यू sorry, गलत लिखी है मिस, 68 है। मिस 68 है 67 की लिखती है। 128 को 1 कर सकती हूँ क्या मैं? मिस 0 मिस कर। डी की वैल्यू मिस डी की 68 है। बाइनरी वैल्यू नहीं ना वर्ड 68 है। बेटा बोलो तो, जो सोच रही हो वो बाआवाज़ बुलंद सोचो। इस डी की वैल्यू तो 68 क्या मिस डी बोल की रही वैल्यू हो? 68 है। नहीं बेटा रुक जाओ जी वर्ड। 128 को 0 करना पड़ेगा ना बेटा मुझे, क्योंकि 128 को 1 करूंगी तो ये बड़ा हो जाएगा ना 67 से। जी मिस। इतना क्लियर है? तो इसको जी ठीक है मिस। जी, मैंने कर दिया जी। हाँ ठीक है 0 कर दिया। अब 64 को क्या करूं? मिस 1 करे। करूंगी। अब मेरे पास कितना कम रह गया? मिस 3 रह। कितना कम रह गया? मिस डी की वैल्यू 68 है। 64 को 1 कर दिया तो मेरे पास कितना लेस रह गया? 4 5 6 7 3 लेस रह गया ना। मिस डी की वैल्यू जो है 67 बनने के लिए मेरे पास 3 नंबर्स की कमी है ना। मिस डी की वैल्यू Number 68 है। जी मिस। जी ये वैल्यू है। तो 64 को करने के बाद अब मैं 2 और 1 को अगर 1 कर दूं तो मेरा ये नंबर बन जाएगा 67। मिस बन जाएगा। तो वही बनाना है Yes. बेटा, वही मैंने बनाना है। बन गया? मिस बस इतना हो गया मिस, बस। बस बेटा बस ओके। इतना सा काम। मतलब जो नंबर है उसको मिस- बनाने के लिए जितनी बिट्स को ऑन करना है वो हम मिस- ऑन कर देंगे। जी जी बिल्कुल। मिस डी की वैल्यू 68 है। और मिस इसका बाइनरी ये भी सही नहीं है। बाइनरी ये सही नहीं है मिस। मैं 64 अच्छा, सही को बता रहा था। 1 लगा देंगे तो सही हो जाएगा। अच्छा देखते हैं। एक तो मैंने इतना आपको और बताया वो भी सही था, आपने गलत बोल दी। कैपिटल डी मिस यहाँ पर है। अब डी 0 ये रहा, डी की वैल्यू 68 ये रहा, नीचे है नीचे बस। सबर हमें 68 है। 68 है। टी की वैल्यू तो मैं 68 तो है। है। सही तो आपने है बेटा। 67 मिस आपने 67 लिखा हुआ है। 67 अच्छा। लिखा हुआ है। चलो ठीक है मिस अब 2 और 1 की जगह हम डायरेक्ट 4 पर ऑन करेंगे। जबरदस्त, शाबाश। अब मिस डायरेक्ट 4 को 1 करेंगे और इन दोनों को 0 करेंगे। नहीं मिस वो तो सही है, लेकिन वहां पे पहला वाला 0 लिखा हुआ ही नहीं है। वहां पे बाइनरी लिखी हुई है 1 0 0 0 1 0 0। वहां की बेटा बाइनरी कुछ और है। अच्छा 2 सेकंड, मैं कहाँ जाऊं? मैं यहाँ आ जाती हूँ। उसके बाद you.
2 सेकंड, Ctrl+M किया, यहाँ पे अब मैं टेक्स्ट लिख सकती हूँ। अच्छा, जो ब्लैक में ही है, वाइट में लिखूंगी तो नजर आएगा। अच्छा, अब मैं लिख रही हूँ 0 1 1, ओके। उसके बाद मुझे लिखना है, ओके ठीक है, अब मैंने ये लिखा। अब फिर इसके साथ मैं क्या करने जा रही हूँ, इसको ज़रा बड़ा किया साइज, ओके। अब फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये वैल्यूज हैं, अभी ये बेस 10 वैल्यूज हैं अब्दुल्ला, ये बेस 10 वैल्यूज हैं, सही है। तो इस वैल्यू को कितना पढ़ोगे आप? ये बेस 10 वैल्यू है, इसको रीड करो, ये क्या है? 10 1 0। ये नंबर रीड करो बेटा, बेस 10 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बेस 10 है ना, तो ये नंबर 1 0 10 होता है। हाँ 1 0 10 है। हाँ। इस नंबर को रीड करो, बेस 10 है। 1 0 1 1। एक बताओ। 1 है ना, तो बेटा ये जो वो होता है ना सिग्निफिकेंस ऑफ अ वैल्यू, किसी नंबर से पहले अगर 0 लगा हो तो उसकी वैल्यू निल होती है, लेकिन वही 0 अगर नंबर, क्या समझा रही हैं? मैंने कहा बाइनरी है वो, हम 0 ना लगाए होंगे, कितना मारने वाला आपने 0 ही लगाया, आपको माफ अच्छा, मैंने वर्दा में ये समझा रही थी कि इसके अंदर, इस टेबल के अंदर डेसिमल नंबर्स के साथ साथ बाइनरी नंबर्स भी गिवन है, ठीक है। तो हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की उसके अंदर ये कह रहे हैं कि 0 1 के साथ वैल्यू आ रही है, 0 1 0 0 1 0 0 आ रही है। तो कह रहा है इससे पहले 0 जो है हमने क्यों लगाया है? तो बेटा 1 से पहले या पे कोई 0 लगाओ नंबर से पहले है तो उसकी सिग्निफिकेंस नहीं होती, वही 0 अगर नंबर के बाद आए तो ही सिग्निफिकेंस होती है। मिस जी वासिल की अटेंडेंस लगा दें, उनकी लाइट चली गई है। अच्छा, स्मॉल ए 97 कौन करेगा? मैं करूं? आयशा नोमान, डेढ़ ओवर हो गया मिस। 2 सेकंड इसे कंप्लीट करके जाते हैं। आयशा नोमान। जी मिस। जी बेटा, इसे सॉल्व करना है। जी मिस 64 पे 1 लगा दें, बाकी 128 पे 0। 64 पे 1 लगा दो, बाकी सब पे 0। नहीं मैं 64 पे 1, 32 पे 1 और 1 पे 1 नीचे लिखा। वेरी गुड, जबरदस्त। ओके, आफ्टर दैट किससे पूछूं ये? बेटा अपनी वीडियोस तो खोलें। हमजा आमिर। मिस मैं हूं, मुझसे पूछ ले। अब्दुल्ला नहीं। ओके, आमना नदीम। आमना नदीम जी बेटा 116। मिस 128 से 0 लगेगा। किधर? 128 से 0 लगेगा। 128 पे 0 क्यों लगाऊं बेटा? 116 बनाना है, ये तो बड़ा हो जाएगा। वो 1, हाँ सही है, सही है, 0 लगाया, ठीक है, लग गया। अब आगे 64 पे 1, 64 पे 1 लग गया। 32 पे भी 1 लगेगा। 32 पे 1 लगेगा, 16 पे भी 1 लगेगा। कितना बना टोटल काउंट? 90। 112 मिस 112 112। ओके, इसमें भी 1 लगा दिया। आप कितना कम रह गया? 2 3 4 5 6, 4 कम रह गया। मिस तो 4 पे ही 1 लगेगा, बाकी सब पे 0। गुड बेटा जी, हो जाएगा मिस। डियर, हो जाएगा ये, इसमें कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? मिस जो बाइनरी आसान है, आसान है ना? ज्यादा ऊपर लगे हुए मिस वो होते जो हैं। मिस वो जो आपने अलाइन वर्ड दिया था उसका टेबल आप फिर से दिखा देंगी? अलाइन का टेबल दिखाऊं मैं आपको?
ये जो अलाइन वाला सब मुझे आगे पीरियड पोजीशन, बंद कर हाँ बेटा हाँ बस जा रहा है। ये अलाइन बेटा ये पूरा पास पेपर का सवाल था और ये वर्ड भी वही था, डेटा मैं खुद बना के लेकर आई थी। मिस जो बाइनरी वैल्यूज है मिस जो ऊपर 1 2 4 8 16 32 मिस वो हाँ। वही नंबर रहेंगे या फिर कोई नंबर चेंज भी होंगे? वो वही नंबर रहेंगे, वो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। ओके ऑर्डर भी वही रहेगा, अगर ऑर्डर भी चेंज कर दिया ना तो आपका बाइनरी वैल्यू गलत आएगी। ठीक है जी। शबीर लिख के भेजो, शबीर चैट बॉक्स पे लिख के भेजिए, लिख के भेजिए बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रही सही। इसी सारे नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे? ये सारे नंबर एक्चुअली में असेंडिंग है, अगर मतलब मैथ कहाँ से पढ़ते हैं? ठीक है जी शबीर, डिसेंडिंग ही है। हाँ ठीक है जी शबीर, मैं बस ऑफ करने जा रही हूँ। शबीर आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो बेटा? मुझे आवाज नहीं आई थी आपकी, आपके माइक्रोफोन में। लिख रहा हूँ मिस, लिख रहा हूँ। लिख रहे हैं? आई एम वेटिंग। जी अमार आप कुछ कहना चाह रहे हो? मिस बोल दिया मैंने।